हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल शर्मा ज्योग्राफी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा इस बार लेके आया हूँ आपके सामने एमए प्रीवियस ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल 2024 एग्जामिनेशन के लिए। अभी कुछ ही दिनों में एमए के प्रीवियस और फाइनल के एग्जामिनेशन जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ज्योग्राफी के भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी हमारे स्टूडेंट ने ये फ़ाइल तैयार कर ली है। जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था मैप प्रोजेक्शन के लिए, तो उसमें 4 क्वेश्चन कम थे और लगभग 99 पेजेस की वो पहली वाली फ़ाइल थी जो वीडियो बनी है। और अब उसका बाकी का जो हिस्सा जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कुछ बचा हुआ पार्ट था, तो उसको हमने इस फाइल के माध्यम से पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है। तो एमए के पूरे सिलेबस के अनुसार महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अनुसार जो सिलेबस दिया गया है एमए प्रीवियस का, उसी सिलेबस के अनुसार एनुअल एग्जामिनेशन का जो पार्ट रहता है, ये सेमेस्टर वाइज नहीं है। एनुअल एग्जामिनेशन के लिए एमए ज्योग्राफी का सिलेबस है। तो मैं पेज वाइज पेज चलता हूँ और आप अपनी फ़ाइल घर बैठे तैयार कर सकते हैं। बड़ा ही लेंथी सिलेबस था तो थोड़ा समय लग गया वीडियो आने में। तो एक बार फिर से आप इसको देखिए। और जो सबसे पहला पार्ट जो रहता है हमारा कंटेंट का, तो हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला कार्टोग्राफी से रिलेटिव है कि इसके जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कार्टोग्राफी का पार्ट बना दिया एक हमने, और ए बी सी डी ई इसमें ग्रुप बांट दिए गए जैसे वो टॉपिक वाइज बांटे गए उस सिलेबस के हिसाब से। तो यहाँ हमने मानचित्र कला कार्टोग्राफी से संबंधित रखे हैं पेजेस। इसमें पेज नंबर अभी नहीं डाले हमने, तो आप कृपया इसके मैच करके आप अपना काम कर सकते हैं। तो पहले कार्टोग्राफी का मीनिंग है, डेफिनेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। फिर हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी, ये थोड़ा लंबा पार्ट रहेगा इसमें, तो इसको भी आप देख सकते हैं। मानचित्रों का इतिहास जिसे हम कहते हैं, और टेक्निक, टूल एंड टेक्निक, जो इक्विपमेंट जो है वो भी है इसमें। और एक दो पेज में हमने मानचित्रों के प्रकार विस्तार से, विस्तार मतलब मानचित्र किस प्रकार उपयोगी है उसका थोड़ा सा विवरण दिया है। फिर सेकंड पार्ट इसका रहता है मैप का जो लघुकरण, मैप रिडक्शन, कॉम्बिनेशन और एनलार्जमेंट, ये वाला पार्ट जो है। उसके बाद में मानचित्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, प्लेनीमीटर का प्रयोग भी इसमें बताया गया थोड़ा सा, तो विद डायग्राम है। और उसके बाद में वेदर मैप, जो आप समझ सकते हो पहले भी आ चुका है, बी एड थर्ड ईयर में भी है और बी ए थर्ड ईयर में भी आपने पढ़ा है। और उसके बाद में टिग्नोमेट्री, प्राइमरी टिग्नोमेट्री मैथमेटिक के हिसाब से यहाँ प्रोजेक्शन दिए गए हैं। जो हमने फर्स्ट वीडियो में डाले हैं वो प्रोजेक्शन भी सही है और ये भी सही है। उसमें से 4 जो है सिनुसाइडल प्रोजेक्शन वगैरह जो है वो नहीं थे, वो इसमें डाल दिए गए हैं। और ए टू जेड इसमें काम किया गया है, टॉपिक वाइज टॉपिक। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो ये देखिए प्रोजेक्शन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में ये लंब कोणीय खमदे या ध्रुवीय विषुवतीय, इनके दो दो सवाल रहे हैं सिलेबस के हिसाब से, पोलर जेनिथियल और इक्वेटोरियल जेनिथियल, तो ये रहेंगे। फिर जो रूट प्रक्षेप बोलते हैं, पारंपरिक प्रक्षेप, सिनुसाइडल, मोलविड के दोनों रखे गए हैं। और सेंसल फ्लेमस्टेड का सिनुसाइडल प्रोजेक्शन भी है इसमें। और उसके बाद में सेकंड पार्ट इसका रहता है ज्योग्राफिकल मैपिंग एंड डायग्राम। तो इसमें सभी डायमेंशियल डायग्राम वगैरह जो है वो भी इसमें दिए गए हैं। और मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारे हैं। और नियरेस्ट नेबर एनालिसिस जो है, कोरोप्लेथ मेथड है, और कोरोक्रोमेटिक मेथड्स जो है, मैप है, और पिरामिड आरेक्स जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं वो भी सेम है। स्टेन गियर विधि, स्टेन स्टिलजेन, बोर विधि भी है इसमें। और डायमेंशनल में ब्लॉक पुंज डायग्राम जो है, आलेख है, पॉलीग्राफ है। पॉलीग्राफ के बाद में ये लॉग मैट जो है, लघुगणक एवं अर्ध लघुगणक ग्राफ जो है, उसमें ट्रिलिनियर चार्ट जिसे हम बोलते हैं, त्रिभुजी आरेख बोलते हैं, वर्तालेख बोलते हैं। उसके बाद क्लाइमेटोग्राफ है, टेलर का क्लाइमोग्राफ है। और लास्ट जो पार्ट रहता है जल बजट आरेख, जो भूमि में जल का जो पैमाना है वो इस आरेख के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो मैं पेज बदल रहा हूँ। सबसे पहला पार्ट कार्टोग्राफी का सेम है, आप देखते जाइए। इसमें मानचित्र कला से रिलेटिव है।
ये इसका कलात्मक पक्ष मानचित्र कला का बहुत ही शॉर्ट में देने का प्रयास किया गया है। हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी, यहाँ से मानचित्र कला का 3 हिस्सों में डिवाइड है। एनिशिएंट का है, मिडाइवल का है और मॉडर्न है। तो तीनों समय के बारे में इसमें चलेगा। वर्ल्ड वाइड जो कार्टोग्राफी कैसे विकसित हुई इसके बारे में बताया गया है। तो एनिशिएंट में पूरी दुनिया में कैसे सबसे पहले जो आदिम मानचित्रों का विकास हुआ। तो मार्शल द्वीपवासियों के समुद्री चार्ट जो है, ये विद डायग्राम आपको दिए गए। वीडियो को पार्ट थोड़ा लंबा होगा, तो एक ही फाइल में एक ही वीडियो में हमने बनाने का प्रयास किया, क्योंकि अलग अलग वीडियो होगी तो बच्चों के सिलेबस रह जाते हैं। हेरोडोट्स वर्ल्ड मैप, उसके बाद में इरेटोस्थनीज का जो स्टेडिया के हिसाब से इन्होंने बताया था, अलेक्जेंड्रिया डिस्टेंस 5000 स्टेडिया, अर्थ का जो एस्टिमेटेड उन्होंने व्यास बताया पूरा, तो ये पूरे किलोमीटर के हिसाब से 43,250 किलोमीटर या डिटेल दी गई है। और इसका नेक्स्ट मैप भी बनाया गया है, वर्ल्ड मैप ऑफ इरेटोस्थनीज। इस प्रकार एशिया को दिखाया इन्होंने। क्रेटिस का पोसिडोनियस मैप, क्लोडिस टॉलेमी। ये ग्रीक जो कार्टोग्राफी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैप रहा, कई वर्षों तक इसका योगदान रहा पूरी दुनिया की मानचित्र कला के लिए। तो आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल वाइज। आपका एमए प्रीवियस का फर्स्ट जो पेपर है वो इससे क्लियर होने के कई चांसेस हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है 1 यूनिट लगभग आपके मैच करेंगी। ये सेम का सेम आप पढ़ सकते हो इसको। ये देखिए मैप आया, ये पूरा हैंडमेड मैप है बच्चों द्वारा। अब है रोमन कार्टोग्राफी। ये चाइनीज़ के बारे में। अब इंडियन कार्टोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत। रोमन और विस्टर्न जो मैप है, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ये चाइनीज़ मैप, यहाँ डिटेल नहीं दी गई है, जो ब्रिटिश मैप से जैसे भी निकाले गए मैप हैं। ये सेंट बीट्स का मानचित्र है, थोड़ा सा सर्कल बनाया हुआ है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। सेंट बीट्स है ये इंडियन कार्टोग्राफी। जो जो पुराणों के हिसाब से जो हम देखते हैं, मेरू पर्वत है या दूधिया सागर है, क्षीर सागर जिसे हम कहते हैं, उस हिसाब से ये इंडियन कार्टोग्राफी कैसे विकसित हुई। ये लेजेंडरी 7 आइलैंड जो इंडिया पूरे वर्ल्ड वाइड जो दिए गए पुराणों के अकॉर्डिंग,
कि लक्षद्वीप कौन सा था, कुछ द्वीप है, जम्बू, भारत भारत जो है अपना वो जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता था। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड का मैप में वर्तमान में जो मैपिंग का काम है वो इस प्रकार रहा है कि इस प्रकार जम्बू द्वीप इतना फैला हुआ था। TNO मानचित्र, सेंट बिट्स का मैप जो पहले हमने थ्योरिकल पार्ट बताया था, ये हेयरफोर्ड का मानचित्र, अर्बन या अरेबियन कार्टोग्राफी, अर्बन नहीं, ये मध्यकालीन पार्ट आ गया, उत्तर मध्यकालीन मानचित्र कला। अल इदरिसी वर्ल्ड मैप, ये पोर्टोलन चार्ट मैप जो है यूरोपियन कंट्री के लिए समुद्री चार्टों का प्रयोग करने के लिए बनाया गया था, पोर्टोलन चार्ट। या जॉन डी ला कोशा का मैप है, मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। डिगो रिवेरो, मार्टिन विहेम, ये गिरार्डस मार्केटर जो प्रक्षेप है, ये प्रोजेक्शन भी है और मैप का काम भी है अभी। ये देखिए आप मैप चलते जाएंगे, मैप ऑफ अर्थ बाय मार्टिन बीहेम। इन्होंने 2 ग्लोब के हिसाब से बनाने का प्रयास किया गया था अर्थ को। ये मर्केटर वर्ल्ड मैप, पहली बार समतल कागज पे प्रदर्शित मैप, जिसमें हिंद महासागर भी है, यूरोप भी, अफ्रीका भी है, अटलांटिक महासागर भी दिया गया। ये स्ट्रेबो मैप ऑफ द वर्ल्ड है। स्ट्रेबो की डिटेल हम इसमें बच्चे ने छोड़ दिया, थोड़ी सी भूल गए होंगे, यहाँ नहीं किया, लेकिन मैप डाल दिया गया है, डायग्राम जो था। ये मॉडर्न कार्टोग्राफी से स्टार्टिंग हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय मानचित्रावलियाँ और मानचित्रों का विकास कैसे हुआ, विश्व युद्ध का प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इस प्रकार पूरी दुनिया में मानचित्र का विकास चला। यह आधुनिक काल मानचित्र कला का 18वीं सदी, 19वीं और 20वीं। नया पार्ट्स, टूल एंड टेक्निक्स, मैपिंग मेकिंग, मानचित्र बनाने की जो कलाएं हैं, सामग्री है, ये इस प्रकार, इसका ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं दिया है। मानचित्र की टेक्निक ऑफ मैपिंग जो है, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, सिलेक्शन ऑफ स्केल, जब मानचित्र बनाए जाते हैं, डेटा कलेक्शन, मानचित्र का संगठन, ये स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना आप, कलेक्शन किसी ने कुछ और लिख दिया है बच्चे ने। द टाइटल ऑफ द मैप, लीजेंड जो हम बनाते हैं, चौखटा, बॉर्डर जिसे हम कहते हैं, लेट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडिशनल लाइंस जो है, अक्षांश देशांतरी रेखाएं, लेटर राइटिंग, दिक् विन्यास, ये मैप एक पार्ट इसका रहा है। तो मानचित्र का अर्थ, मानचित्र का वर्गीकरण, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलार्जमेंट, रिडक्शन एंड कॉम्बिनेशन मैप के बारे में। सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी कंप्लीट है। इसकी स्क्वायर मेथड है और ट्रायंगल मेथड, दोनों मेथड बताई गई इसमें।
ये सवाल रहेंगे इसके मैथमेटिकल। ओरिजिनल मैप को रिडक्शन एंड एनलार्जमेंट दोनों ही। ये ट्रायंगल मेथड, समान त्रिभुज विधि जिसे हम कहते हैं, ये इसका एक मैप रहेगा। फिर इसकी रचना विधि रहेगी। मैप मीन्स डायग्राम, यहाँ डायग्राम का नाम ही लेंगे हम। ये सिमिलर ट्रायंगल मेथड, एनलार्जमेंट, रिडक्शन, ओरिजिनल मैप जो है ये देख लीजिएगा आप, आरएफ के हिसाब से ही बनाए गए हैं। यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया गया है, ये पेंटोग्राफ जो था इस सिलेबस में यहाँ नहीं दिया गया है कहीं पे भी, तो ये पेंटोग्राफ कर लिया गया था। तो आप इसे ना करें तो भी कोई बात नहीं, आप सिलेबस से मैच कर लें अपने। ये इसका कॉम्बिनेशन ऑफ मैप, ये बॉक्सेस के बारे में राजस्थान का और मध्य प्रदेश का जो है दोनों को जोड़ के मैप का निर्माण किया गया है। कॉम्बिनेशन मतलब संयुक्तिकरण है मैप का। अब ये है फाइंडिंग एरिया ऑफ मैप, यानी मानचित्रों का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं, कौन कौन सी विधि है। यहाँ हम देख सकते हैं वर्ग विधि है, पट्टी विधि है, ज्योमेत्रीय विधि है और डॉट प्लेनीमीटर विधि है, प्लेनीमीटर यंत्र द्वारा क्षेत्रफल विकलन। तो ये वर्ग विधि से, स्ट्रिप मेथड का फॉर्मूला, ये ज्योमेट्रिकल मेथड, ये प्लेनीमीटर का दिया यूज ऑफ प्लेनीमीटर कैसे किया जाता है विद डायग्राम। आइसोप्लेथ मेथड, डायग्राम आगे आ जाएगा प्लेनीमीटर का। ये आ गया प्लेनीमीटर। वेदर मैप, तो आइसोप्लेथ मेथड का शायद डायग्राम आगे रहेगा। आइसोप्लेथ मेथड, राजस्थान का मैप शायद गलती से इस पीडीएफ से डिलीट हो गया है, इसको सेट करने से, तो आप कर सकते हैं कहीं से भी, करवाया हुआ था काम तो। ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया गया किस प्रकार हम प्रोजेक्शन बना सकते हैं। तो आप इसको देखेंगे तो आपको, पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब मैप प्रोजेक्शन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। टॉपिक 5 है, तो मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं। एक दो क्वेश्चन इसमें रहेंगे, दो चार, तो आपको पता लग जाएगा कि प्रोजेक्शन क्यों उपयोगी है।
यहाँ केवल मैथमेटिक क्वेश्चन दिए गए थे, लेकिन हमने ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा डाल दिया गया ताकि आपको एग्जामिनर जब आए तो आपको परेशानी ना हो वाइवा के दौरान। ये रेडियस कैसे निकाला जाता है, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। इसकी मेथड जो है प्रोजेक्शन की, दिशाएं, आकार किस प्रकार होना चाहिए। प्रक्षेप के प्रकार आ गए। ये प्रक्षेप जितने भी हैं स्टेप बाय स्टेप जो है इसके टाइप्स चल रहे हैं प्रक्षेप के, तो आप देख सकते हैं। कन्वेंशनल प्रोजेक्शन जिसे हम रूट प्रक्षेप कहते हैं, सिनुसाइडल है, मोलविड है, इस टाइप की प्रोजेक्शन है। ये गुणों के आधार पर प्रक्षेपों का वर्गीकरण। ये देखिए इसका साधारण रूप जो है, स्टार्टिंग किस प्रकार इसके आधार बनता है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का। ये कोनिकल प्रोजेक्शन एक मानक अक्षांश या शंक्वाकार प्रक्षेप कैसे बनता है। ये देखिए यहाँ से एक सवाल आपके स्टार्ट हो जाते हैं। एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, गणितीय विधि भी हम करेंगे। ये इसकी रचना विधि। पहचान, गुण, धर्म और इसके उपयोग, यूजेज जो है, ये इसका डायग्राम है। कॉनिकल प्रोजेक्शन 1 स्टैंडर्ड पैरेलल जो है RF 25 कोड के ऊपर है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में डाल दिया है प्रोजेक्शन का, आप मैच कर सकते हैं। कुछ सवाल जो उसमें नहीं थे वो यहाँ मिल जाएंगे आपको। टू स्टैंडर्ड पैरेलल है। बोन प्रोजेक्शन, सभी प्रक्षेपों में इसके गुण, धर्म, उपयोग, पहचान साथ साथ दी गई है, जो सिलेबस के अंदर भी पूछा गया था, सेम के सेम, भले ही थोड़ा कम हो लेकिन एक एक चीज़ इसमें डाली गई है। ये बोन प्रोजेक्शन का डायग्राम हो गया। और मापनी जो RF है, लगभग एक सवाल छोड़ के एक सवाल छोड़ के इस प्रकार लगभग सिमिलरिटी मिल रही है, क्योंकि ये सभी बुक्स में एक जैसा नहीं था,
कुछ में कोई कमियां थी तो उसके हिसाब से हमने माप निकाल के सवाल कराने का प्रयास किया है। लगभग 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा ये। इसके अलावा फाइल के अलावा आपका 25 पेजेस का आपका जो एक टूर रहता है, जिसके अंदर आपको किसी भी एरिया के उसके फिजिकल पार्ट के बारे में और उसके सांस्कृतिक जो वातावरण है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना होता है, और विद टाइप मैप डायग्राम वगैरह उसमें इंक्लूड होते हैं। एक मिनी रिसर्च कह सकते हो आप, मिनी प्रोजेक्ट कह सकते हो, तो आपको बनाना है 25 पेजेस मिनिमम जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो विद टाइपिंग करके आपको उसमें स्पायरल बाइंडिंग करके, और फर्स्ट पेज ऑफ जैसे रिसर्च का जो फर्स्ट प्रपोजल तैयार होता है उस हिसाब से अपने यूनिवर्सिटी के नाम से आप तैयार कर सकते हो, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम के हिसाब से। ये इंटरनेशनल प्रोजेक्शन चल रहा है। एक एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में एक एक डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, जो आप देख सकते हैं इसके अंदर 71, 72, 73, 74, 75 और 76 ईस्ट का। और उधर उधर देखेंगे आप दशांतरीय विस्तार जो है उसका अक्षा 16, 17, 18, 19, 20 चल रहा है, अक्षांशीय विस्तार जो है आप देख सकते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। ये नेचुरल सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, यहाँ 30 करोड़ माप नहीं दी गई है। मर्केटर प्रोजेक्शन, पूरा मैथमेटिकल जो ट्रिग्नोमेट्री मैथ है उसी के हिसाब से ही बनाएंगे, पहचान गुणधर्म और उपयोग। ठीक है, मर्केटर का ये हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने हैं, ये अभी कोई ज़्यादा प्रयोग नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि मर्केटर प्रोजेक्शन का देखिए पार्ट देख सकते हैं डायग्राम, थोड़ी फ़ोटो क्लिक के कारण थोड़ा हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे, तो आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सीधा करेंगे। अभी ज़्यादा टेक्निक यूज़ नहीं हो पाई है वीडियो में, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो इसमें बनाने में, लेकिन आपका काम चल सकता है। कोशिश करिए इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए। कई बार कई कॉलेज में किसी कारणवश फाइल नहीं बन पाती है, और कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं जो उनसे वंचित रह जाते हैं, तो आप उन तक की फ़ाइल पहुंचा सकें। और बाकी आप देखिए इस चैनल को अगर आपको बढ़ाना है, आगे कुछ चाहिए, तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं।
फाइल बनाना और उसको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में भी बहुत समय लगता है हमें। फिर उसकी जो एडिट करने के बाद फ़ोटो क्लियरिटी नहीं आती। बहुत से ऐप यूज करने के बाद भी कई बार ये बहुत कमी रह जाती है, कुछ डेटा डिलीट हो जाते हैं, 2-3 घंटे का समय लग जाता है। लगभग 288 पेज इस फाइल के हैं, तो बहुत समय लगा। तो इस चीज़ को कम से कम ज़ाया ना करें, आपके फ़ायदे के लिए ही करें जितने भी स्टूडेंट इस फाइल को करेंगे, क्योंकि ये फ़ाइल जहाँ तक जितने लोगों तक पहुँचेगी उतना ही इस चैनल को फ़ायदा मिलेगा। और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा चैनल के लिए, नहीं तो फिर ये समय भी जा रहा है हमारा। और मोटिव ऐसा नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से हम कुछ पैसा कमाएं, ये कोई पहले कोई मोटिव नहीं रखा गया है। केवल ये है कि जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, जो फाइलें हैं या कुछ अन्य सब्जेक्ट हम जो इसमें डालेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों बच्चों तक पहुँचे, इसका फ़ायदा ले पाएँ। और बाकी आज के दौर में सबको पता है कि इस हिसाब से इतनी जल्दी ये नहीं मिल पाता कुछ भी। नॉर्मोनिक इक्वेटोरियल जेनिथल प्रोजेक्शन जो है, ये देखिए आप इसको, जो यहाँ समझ में नहीं आए प्रोजेक्शन, तो अगली वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। ये ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन है। साढ़े 12 करोड़ मापनी पे है। लंब कोणीय विस्फीति है मध्य प्रक्षेप। ये ऑर्थोग्राफिक इक्वेटोरियल जेनिथल प्रोजेक्शन, ये भी 12.5 करोड़ मापनी पे है। 12.5 करोड़ पे। नेक्स्ट आपका आता है ध्रुवीय खेमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप, ये लगभग 20 करोड़ मापनी पे है। गुणधर्म उपयोग, पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन है, तो इसको ध्यान से करना होता है। प्रोजेक्शन लगभग सेम से लगते हैं। और ये इक्वेटोरियल जेनिथल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसके आपकी रचना विधि आप इसको देखिए, आप कर सकते हो। 25 करोड़ मापनी पे। ये ध्रुवीय खेमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप, इसकी मापनी 20 करोड़। पहचान गुणधर्म और उपयोग, पोलर जेनिथल इक्विल एरिया। विस्फीतीय खेमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप, यहाँ अतः r बराबर
अंडर रूट 2r है और यहाँ 1.414 इंटू में 2.17 शायद ये होगा, और इसमें 4.48 ये आप सेंटीमीटर जो निकाले गए हैं इसके हिसाब से आप इसको बनाएंगे। आगे डायग्राम जो है आप देख लेना थोड़ा सा, इसमें बाद में मेंशन किया था हमने। ये देखिए इसमें जिस इक्वेटोरियल रीजन से लिक्विड एरिया प्रोजेक्शन जो है, ये मोलविड प्रोजेक्शन, ये मैथमेटिकल मेथड मोलविड की। तो ये शायद उस पहले वाली वीडियो में नहीं मिलेगा ये सवाल, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी उसमें क्लियरिटी ज़्यादा मिले तो उससे कर लेना। कुछ कुछ सवाल सही उसी में भी है, इसमें भी सही है। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसे हो जहाँ इसके आरएफ चेंज कर दिए हो हमने और नया सवाल डाल दिया वो, लेकिन रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। ये मॉडल प्रोजेक्शन का डायग्राम वर्ल्ड वाइड किस हिसाब से, थोड़ा बहुत इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से एक्यूरेसी तो है, लेकिन जो अंदर वर्ल्ड मैप बने हैं उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ये हैंडमेड बनाया हुआ है, कोई ट्रेस नहीं है इसमें। ये सिनुसाइडल जो प्रोजेक्शन है, ये नया सवाल इसमें। ये इसकी मैथमेटिकल मेथड, ये इंटर रिपीटेड मोलविड प्रोजेक्शन, ग्राफिकल मेथड्स। ये सेंसन क्लैम्पस्टेड सिनुसाइडल प्रोजेक्शन है। इसको होमोलोग्राफिकल आप सम क्षेत्र से सिनुसाइडल प्रक्षेप भी कहते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया है, ज्योग्राफिकल मैप एंड डायग्राम। तो सबसे पहले आंकड़ों की गणना, डेटा कलेक्शन या टेबल फॉर्मेट बनाना, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेबल, या आवर्ती तालिका बनाना, ये हिस्टोग्राम पहला इसका पार्ट स्टार्ट हो जाता है। हिस्टोग्राम के
फर्स्ट डायग्राम, बीच में लाइनिंग है, डैश 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 करके, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये सेकंड डायग्राम हिस्टोग्राम का रेनफॉल का ही। ये ओगिव का संचयी बारंबारता वक्र या तोरण वक्र कहते हैं इसको, तिरछा वक्र जिसे हम कहते हैं। कई बार आपने जब आप एक्सेल में जब कोई काम करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, तो इस प्रकार का आप जैसे ही डायग्राम देखें आपको समझ आ जाएगा। जो चार्ट वाला ऑप्शन रहता है उसमें बार डायग्राम जो है, डायग्राम में इस प्रकार के तिरछे वक्र जो है, तोरण वक्र भी बोलते हैं इसको, वो मिल जाते हैं आपको। ये देखिए, वर्षा दिनों की संख्या, ये इसकी सारणी जो है। ये क्वार्टाइल वैल्यू जो है, अपर क्वार्टाइल वैल्यू जो है, उस चतुर्थक मान निकालने के बाद ये ओगिव कर्व जो है, ग्राफ पेपर पे बनाना होता है इसको। ये ओगिव कहाँ है, एनुअल रेनफॉल, अब समांतर माध्य। मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड, ये मोड आ गया है। एक एक दो दो सवाल हमने मेथड से दिए गए हैं। ये मीन डेविएशन, ये देख लेना थोड़ा सा। प्रभाव विचलन, यहाँ विचलनों के केंद्र वर्ग में d2 x माइनस एक्स बार की स्क्वायर, इसे संबंध कोरिलेशन का एक सवाल रहेगा है। कार्ल पियर्सन की मेथड और स्पीयरमैन की कोटिक्रम विधि जो है, दोनों दो एक सवाल दिए गए हैं। रियल में सहसंबंध का धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध क्या होते हैं, थोड़ा सा इसका मीनिंग, यदि इसका क्वेश्चन देखिए तो जूम कर देता हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। स्पीयरमैन की कोटिक्रम विधि, स्पीयरमैन रैंक मेथड जो है, ये इसका निकालने का तरीका, सिग्मा d2 निकालना है, इसको आप फाइनली निकाल के इसके दो सवाल किए गए हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया है, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस जो है, दो बिंदुओं की दूरी, बीच की दूरी को गणना करना। आप डिटेल पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियरिटी समझ आ जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो आप थोड़ा सा इसको, मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। ये देखिए, पॉइंट टू पॉइंट मिलाए गए हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 6 × 5, 30 सेंटीमीटर जो बॉक्सेस रखे हैं, एरिया रखा गया था 30 किलोमीटर की स्क्वायर।
30 वर्ग किलोमीटर जो है रहेगा इसका। टेबल फॉर्मेट में देख सकते हो, या इसका बड़ा विस्तृत रूप से सवाल दिया गया है। ये नेटवर्क एनालिसिस रेखा जाल विश्लेषण, ये इसके यातायात मार्ग जल पूर्ण परिपथ देखा जाल क्या कैसे बनते हैं, नेटवर्क एनालिसिस जो रहता है इसका डायग्राम है। ये समान आइसोप्लेथ मेथड, ये आइसोप्लेथ मेथड का यहाँ पहले हमने जो देखा था आइसोप्लेथ पहले आ चुकी है, तो वो डबल लिख दिया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। उसका डायग्राम यहाँ आइसोप्लेथ का यहाँ दिया गया है। तो टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट चले हैं तो यहाँ आइसोप्लेथ का डायग्राम भी आ गया और उसकी डिटेल भी आ गई है। तो एक बार मैच कर लें। ये कोरोप्लेथ मेथड, ये भी शायद पहले आ चुकी होगी, अब देख लेना थोड़ा सा इसको। यहाँ इसका भारत का जो मानचित्र है वो दिया गया है। डेटा सेंसस के 2001 के जो है सोर्स दिया हुआ है इसमें, इंडियन जो सेंसस ऑफ इंडिया की डेटा है 2001 की। ये देखिए कोरोप्लेथ मेथड से अब इसको देखिए, इस प्रकार आपको बनाना है। ये कलर पेज मेथड भी बोलते हैं इसको, और इसका नाम दूसरा भी है कोरोक्रोमेटिक मेथड जो है। दो मेथड एक जैसी सेम नाम रहता है, कोरोक्रोस्मेटिक भी रहता है, ये कोरोक्रोमेटिक मेथड इसे रंगारेख विधि भी कहते हैं। तो सामान्य रंगक मानचित्र, ये आप डिटेल पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। इस हिसाब से लेयर टिंट मैप जो है, ये जीआईएस बेस्ड मैप जो बनते हैं आजकल, कलर्ड मैप है, वो उसी मेथड से पॉपुलेशन डेटा हो चाहे अन्य कोई एग्रीकल्चर डेटा हो उसको कलर के माध्यम से दिखाते हैं। इसमें लीजेंड नहीं बनाई है बच्चे ने, थोड़ा सा ये चीज़ आप देख लेना, केवल कलर भर के छोड़ दिया गया। ये समकाल रेखा आइसोक्रोनस कार्टोग्राफ जो है, कार्टोग्राफ या ग्राम आप थोड़ा सा देखें, इसमें जो यातायात प्रवाह मानारेख जिसे हम बोलते हैं, मानारेख है ये, कार्टोग्राफ ग्राम, कार्टोग्राम रहेगा ये देखिए निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और दिल्ली के मध्य रेल यातायात प्रवाह बनाइए। ये यातायात वाला पार्ट है, देख सकते हैं। और यहाँ लगभग 1 किलोमीटर द्वारा 1 सेंटीमीटर जो पैमाना दे रखा है, इसमें 4 ट्रेनें ली गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आइसोक्रोन मैप आएगा। डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा का लिया है हमने आइसोक्रोन मैप, जो है आपने देखा होगा पहले, बांसवाड़ा का जो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का नाम तो सुना है उस मैप से। और ये हमारा ट्रैफिक फ्लो डायग्राम जो यातायात प्रवाह रेखा है, दिल्ली वाली जो ट्रेन है, यहाँ 1 सेंटीमीटर पर 4 रेलगाड़ी हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब है जनसंख्या विभव मानचित्र, पॉपुलेशन पोटेंशियल मैप जो है, इसके बारे में इसका फॉर्मूला है। ये देखिए जयपुर का इसमें लिया गया, जयपुर का जनसंख्या विभव मानचित्र बनाइए। ये फॉर्मूले इसके P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10, या फॉर्मूला देख सकते हो, डिटेल इसमें लिखी हुई है सारी। ये यहाँ निकालने का प्रयास किया गया फॉर्मूले सारे। ये पॉपुलेशन पोटेंशियल मैप ऑफ जयपुर का है। कलर के लिए जीआईएस बेस्ड मैप जो आधुनिक मानचित्र कला हम कहते हैं कार्टोग्राफी में,
यहाँ रेड कलर यूज किया जाता है अर्बन एरिया जो है, लेकिन यहाँ बीच का थोड़ा सा एरिया हमने दिया है, कलर दिया गया है येलो में, थोड़ा सा येलो भी डाल सकते हैं, पॉपुलेशन जहाँ लाइट के अंदर रहती है थोड़ी सी, तो यहाँ कंटूर्स जो बनाए गए हैं वो लाइट येलो में दिए गए हैं। कलर मैचिंग का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ज्योग्राफिकल पार्ट में आपको कलर की डायग्राम या मैपिंग में कलर की बहुत महत्वता है। ये देखिए पिरामिड डायरेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, पॉपुलेशन डेटा है इसमें सारे। डायग्राम एक साथ रहेंगे। ये आ गया आपका सिंपल पिरामिड डायग्राम। ये आपका सुप्रीम पॉइंट अध्यारोपित पिरामिड डायरेक्ट महिला और पुरुष की जो पॉपुलेशन है। ये आपका कंपाउंड बाय डायग्राम जो है, कंपाउंड पिरामिड डायग्राम, ये स्पेलिंग थोड़ी सी अटैच कर दी है। अब ये औद्योगिक आंकड़ों का उत्पादन एवं चित्रण, जिसे हम ब्लॉक पुंज डायग्राम कहते हैं या ब्लॉक पाइल डायग्राम कहते हैं। ये देखिए भारत का विभिन्न देशों के साथ जो व्यापारिक है उत्पादन है वो देखिए आप इसका। इसका सवाल रहेगा लगभग 1 बराबर 20,000 टन मापक लिया गया, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 घन बराबर 20,000 टन। तो ये देखिए ये ब्लॉक निकाले हैं हमने। इंडिया का 41.3 है, चीन के साथ, श्रीलंका का, केनिया का, इंडोनेशिया का। यह ब्लॉक पाइल डायग्राम। अब क्षेत्रीय या स्टिल जैन बोर विधि है, तो आप देखिए इसमें बोर विधि के हिसाब से नगरीय जनसंख्या पॉपुलेशन स्टैंड गियर विधि। डिफ़िकल्ट डायग्राम है पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन आपको एमए के स्टूडेंट है तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ये डॉट जो है, ये देखिए एक एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये बोर मेथड का है। और ये आयतन या स्टिल स्टैंड डी गियर विधि, ठीक है, ये सेकंड पार्ट रहेगा इसका। इसके निकालने का फॉर्मूले का जो सूत्र है देख सकते हैं यहाँ। स्टिल गेन बोर मेथड जो है, देखिए डॉट मेथड के हिसाब से ये आपको एक एक सर्कल का भी इसमें महत्व दिया गया है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ये आ गया आपका डायमेंशियल डायग्राम, जो त्रिविम आरेख बोलते हैं इसको। गोली आरेख, गोली आरेख, रिंग, स्पेरिकल और सर्कल, तीनों डायग्राम के बारे में हमने बीए बीएड सेकेंड ईयर की वीडियो में विस्तार से बताया गया कि तीनों आप उसको देख के कर सकते हैं। ये देखिए समांतर माध्य का गलती से यहाँ डबल कर दिया था बच्चे ने, तो ये हमने पीछे समांतर माध्य कर लिया है। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ को। ऊपर राजस्थान उड़ीसा तक का जो 1.81 सेंटीमीटर यहाँ तक कंप्लीट रखें। ये देखिए स्पेरिकल डायग्राम का डायग्राम जो है सेम मेजरमेंट के हिसाब से ही करें आप इसको। यहाँ ग्लोब को ही प्रदर्शित किया गया है स्पेरिकल रूप से। ये बहुरेखिक आलेख जिसे हम कहते हैं पॉलीग्राफ। ये पॉलीग्राफ, ये देखिए आप, ये आप एक्सेल शीट में यहाँ भी जब पॉलीग्राफ बनाते हैं इस प्रकार के आपको दिखाई दे देंगे। यहाँ प्रोडक्शन ऑफ मेजर ग्रुप्स इन इंडिया 1950-51 टू 2010-11 का डेटा के हिसाब से बनाया गया है। देखिए आप एकदम आजकल एक्सेल शीट से जैसे डेटा डालते हैं तो डिजिटल के रूप में प्रिंट आउट निकल सकते हैं, तो ये हैंडमेड बना सकते हैं फाइल में। ये ग्राफ पे भी बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बना दिया बच्चे ने। ये देखिए भी सेमी लोगोमेटिक ग्राफ जो है, अर्ध लघुकोणीय ग्राफ और लोगोमेटिक ग्राफ जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ दिए गए हैं। इसको पढ़िए डिटेल से ताकि आप एग्जामिनर को आराम से बता पाएँ।
देखिए कि एक सवाल भी है, ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन कीजिए। ये आप देख सकते हैं इंडेक्स में टेबल जो है, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइनिंग दी गई है वो इसका भी इफ़ेक्ट है। जो आप डिटेल पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी कि ग्राफ किस प्रकार से ग्राफ में किस प्रकार डायग्राम आप बना सकते हैं। ग्राफ पेपर जो होता है, आप देखते ही हो ग्राफ को, जितना गैप होता है त्रिचक्रीय, द्विचक्रीय, एक चक्रीय है। यहाँ जो हम पैमाना लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर एक खाना, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए ट्रिनरी डायग्राम जिसे बोलते हैं, ट्रिलिनियर चार्ट भी बोलते हैं कि इसको, त्रिभुज आलेख भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये इसका टेबल है। इसकी रचना विधि है, ये जनगणना श्रेणी, ये आप देख सकते हैं 3rd 4th VA जितने भी है डिटेल है। ये व्यवसायिक संरचना ABC समूह में बांटा गया, इसको 3 ग्रुप बांट दिए गए। ये देखिए यहाँ पे रिसर्च के अंदर इस प्रकार के ट्रिनरी डायग्राम यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसको, ये एक समबाहु जो त्रिभुज बोलते हैं, 10 सेंटीमीटर की रेखा, 10 सेंटीमीटर की तीनों ये ली जाती है। तो इसी हिसाब से जो हमारे 10 सेंटीमीटर रेखा निकली है जो फॉर्मूले के हिसाब से, उसी को लिया गया है। तो बराबर बराबर इस भागों में बांट सकते हैं इसको। ये वर्तालेख है, वर्तुलारेख भी बोलते हैं इसको, और सर्कुलर ग्राफ भी बोलते हैं, ग्राम भी बोलते हैं डायग्राम। इसके बारे में थोड़ा डिटेल है। इसका डायग्राम हमें नहीं मिल पाया कहीं पे भी। ये क्लाइमेटोग्राफ है। ठीक है, यहाँ जोधपुर का ये कलकत्ता क्लाइमेटोग्राफ है, जो लगभग सभी कॉमन बुक्स में मिल जाएगा आपको, सेम फॉर्मूला सेम डेट का। ये देखिए इस तरीके से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई का जो डेटा निकाल लिए गए हैं। ये भी शायद क्लाइमेटोग्राफ का ऊपर स्पीयरमैन कोटी अंतर्विधि हमने पीछे कर लिया था, तो आपको केवल लंबाइयों को सूत्र के अनुसार ज्ञात किया जाता है, यहाँ तक लिखना है। ये डबल लिखा गया है, तो यहाँ एडिट नहीं किया हमने, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब ये क्लाइमेटोग्राफ कैलकाटा का जो है आपके सामने डायग्राम है, इसको हम देख सकते हैं। देखिए जूम कर दिया हमने, रेनफॉल मंथली जो आपका है, आप इसको बना सकते हैं। और वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसीलिए हम आपको ये जल्दी दिखा रहे हैं। क्लाइमोग्राफ आ गया ये, यहाँ क्लाइमोग्राफ जोधपुर का क्लाइमोग्राफ आपके सामने रहेगा। तो आप फिर भी इसमें कोई भी त्रुटि इस वीडियो में हो जाए या इसके डायग्राम में कोई कमियां रह जाए, तो कम से कम अपने सुपरवाइज़र, अपने प्रोफेसर या टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, उनसे आप थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करें इस फाइल को बनाने के बाद, या उनसे पहले पूछ लें कि इतनी बड़ी फाइल जो है सिलेबस के हिसाब से हो सकता है कोई गलती हो जाए, इसमें मिस्टेक हो जाए, तो आप इसमें सुधार ज़रूर कर लें। कई बार जल्दबाजी में बच्चे से कुछ छूट जाए कोई चीज़। ये वाटर बजट ग्राफ जो है, ये लास्ट आपका ग्राफ रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का जो सिलेबस था MA प्रीवियस का एनुअल एग्जामिनेशन का, ये पूरी फाइल यहाँ कंप्लीट होती है। लगभग 287 पेज में ये फाइल कंप्लीट हुई है। ये वाटर बजट ग्राफ, और ये दरियावाड़ जो है, धारियावाड़ जिसे हम कहते हैं, ये पूरा डिटेल है। ये आपको PM शर्मा जी की जो, मिश्रा जी की जो बुक है उसमें मिल जाएगा। ये पार्ट लेटेस्ट है, तो उसके हिसाब से हमने इस बुक से ही चुना है। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे पहुँचाएँ, और चैनल में लगभग मैं कहता हूँ 1000 आप सब्सक्राइब करवाइए जिन भी बच्चों ने है। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट है जो फाइलें बना रहे हैं, जो फ़ायदा ले रहे हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि लगभग 70 या 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए इस फाइल का फ़ायदा भी ले रहे हैं। तो कम से कम थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपका कुछ नहीं जाएगा। एक क्लिक करने से आपको हो सकता है लेटेस्ट न्यूज़ या ऐसे कुछ चीज़ें मिल जाएं। धन्यवाद।